नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पूरा ही सबरंग परिवार हमारे मीठे मीठे दर्शकों का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता है। मित्रों, हमारे बड़े हमसे हमेशा कहते हैं कि बेटा, कर्म हमेशा ऐसे करना कि अपनों से, परिवार से, समाज से नज़र मिलाने में शर्म नहीं आए। इसी बात को मित्रों मैं और हाइट की ओर लिए चलना चाहती हूँ। बल्कि मैं ऐसा कहूँगी कि कर्म ऐसे करना ताकि ईश्वर से नज़र मिलाने में शर्म ना आए। ईश्वर खुद गर्व से कहे कि वाह बच्चे वाह, बच्चा हो तो तुम्हारे जैसा। सचमुच इतना सुंदर जीवन ईश्वर ने हमें दिया है, तो इस जीवन को और अधिक सुंदर बनाकर हमें उन्हें वापस देना है। वैसे भी कहा जाता है ना कि किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब हम इस सृष्टि को छोड़कर अपने ईश्वर पिता के पास जाएं, तो अपने जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाकर एक सुंदर जीवन उन्हें उपहार के रूप में दें। कितनी खुशी होगी ना उनको। तो हम इस बात पर ज़रूर सभी ध्यान रखें कि हमें अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बनाना है। और इसी सुंदर बात के साथ आइए सुनते हैं आज का सुवाक्य। विचारों को वश में रखिए, वो शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो आदत बनेगी। आदतों को वश में रखिए, वो चरित्र बनेगा। और चरित्र को वश में रखिए, क्योंकि वो भाग्य बनेगा। ये सब जीवन का एक दूसरे से जुड़ाव हमारे जीवन की दिशा को मोड़ता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अपने विचारों को, जो कि बीज है, तो जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। तो हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति है, मिरेकल पावर है, वो हमारी है हमारे मन की विचारों की शक्ति। तो आइए आज से अपने विचार श्रेष्ठ रखें, शुद्ध रखें और सकारात्मक रखें। ओम शांति। दोस्तों, एक शब्द जो हम सारे दिन भर में कई बार यूज़ करते हैं, और वो शब्द है पता नहीं। पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, पता नहीं लोग मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, पता नहीं ईश्वर मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। मित्रों, ये पता नहीं शब्द ना हमारे विश्वास की कमी को दर्शाता है। खुद पर भी विश्वास की कमी और उस ईश्वर पिता पर भी विश्वास की कमी। सच कहूँ, जिसे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, जिसे उसके न्याय पर पूरा विश्वास है, वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकता, भले कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। यदि आपको विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है, वो परम शक्ति, वो परम सत्ता मेरे साथ है, सच मानिए, पहाड़ जैसी समस्या राई, और राई से भी रुई बनकर कैसे उड़ जाएगी, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। मित्रों, विश्वास करके देखें। ओम शांति। तो आज हमारा टॉपिक है म्यूकस फ्रॉम स्टूल, दैट इज़ एनस के रास्ते जो आव निकलता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो यूजुअली जब हमारा पेट गर्म होता है, मतलब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं या बहुत ऐसे गर्म वाली चीज़ लेते हैं, तो ये आँव की समस्या आती है लोगों को। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे हॉट फूड, फॉर एग्ज़ाम्पल कर्ड है, फिर मैंगोज़ हैं, कच्चा स्पेशली कच्चे मैंगोज़ हैं, फिर इमली है, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो वो हीट
जब कम होगी बॉडी की तो फिर ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो उसका अब सोल्यूशन क्या है? तो अगर आप ये चीज़ें बंद कर दी हैं तो अब उसके लिए क्या करना है कि हमको ओवरनाइट कुछ चीज़ें सोक करनी है। एक है फर्स्ट 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून राइस, रॉ राइस, कच्चा वाला चावल कोई भी, और फिर ये तीनों को आप, और धनिया, साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत धनिया। तो इन चारों को जब आप रात में सोक करके सुबह अगर आप उसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो आई एम श्योर कि ये आँखों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। और आप कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे पुदीना की चटनी है, मतलब पुदीना खाना है पर उसमें कच्चे आम नहीं यूज़ करने हैं। तो इस टाइप से अगर आप करते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओम शांति। एक बहुत ही सुंदर सी कहावत जो हम सभी ने अपनी स्कूल लाइफ में भी पढ़ी है और बहुतों के मुख से सुनी भी है, और वो है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सचमुच मांगने से कुछ नहीं मिलता है। आप किसी व्यक्ति से भी कुछ मांगेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वो चीज़ दे ही दे, वो आपको वो प्राप्ति करा ही दे। पर मित्रों, जहाँ संबंध बहुत गहरे होते हैं, जहाँ संबंध में निकटता होती है, समीपता होती है, तो चीज़ें मिलनी अपने आप शुरू हो जाती है, मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। ये तो बात हुई किसी व्यक्ति विशेष के साथ। मैं तो ये कहूँगी कि ईश्वर से भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो पिता हैं हमारे, माता पिता हैं हमारे, उन्हें पता है कि हमें कब किस समय पर क्या चीज़ की आवश्यकता है। मांगने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनके साथ निकटता को बढ़ाएं, उनके साथ समीपता को बढ़ाएं। आप जितना दिल से परमात्मा के समीप जाएंगे, बिन मांगे वो आपकी हर इच्छा को पूरा कर देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। मैं LC मित्तल, डायरेक्टर मोतिया ग्रुप, जीरकपुर डिस्ट्रिक्ट मोहाली। हम लोग पिछले 12-15 साल से मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना रहे हैं, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। खुश रहता हूँ मैं ज़िंदगी में। बच्चों के साथ मेरी डीलिंग बहुत अच्छी हो गई, वाइफ के साथ डीलिंग बहुत अच्छी होगी, परिवार के साथ मेरी डीलिंग बहुत अच्छी होगी। मतलब मेडिटेशन से मेरा एक नया जन्म हो गया जी। मतलब अब मुझे जीने में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं जिस ज़िंदगी को ये सोचता था कि ये ज़िंदगी मेरे लिए एक बेकार ज़िंदगी है, अब वही ज़िंदगी मेरे लिए एक वरदान बन गई, बहुत सुंदर बन गई। मतलब अब मेरे को ज़िंदगी जीने में बहुत आनंद आ रहा है जी। मैं बहुत खुश हूँ ज़िंदगी से, अब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ के। और अब मैं कहीं ट्रैफिक लाइट पे, रेड लाइट पे, जैसे पहले मैं सोचता था कि ये रेड लाइट क्यों आ गई, इसको जंप कर लें, भी ग्रीन होने से पहले निकलने की कोशिश करते थे, हॉर्न बजाते थे। अब अगर लाइट आ गई तो मैं सोचता हूँ कि ये तो सौंका भगवान ने मुझे सिग्नल दिया है, यहाँ पे थोड़ी देर मुझे याद करने का। पहले मैं ये सोचता था जी कि किसी बिल्डर ने अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ली, मैंने क्यों नहीं ख़रीदी, किसी ने प्रोजेक्ट ख़रीद लिया, मैंने क्यों नहीं ख़रीदा। अब मेरे को लगता है अगर कोई बंदा बताता है कि भी उसने कोई प्रोजेक्ट ख़रीद लिया, मैं सोचता हूँ ये तो बहुत अच्छा हो गया, उसके अच्छे कर्मों का फल है। मैं तो कहता हूँ उसने आज एक ख़रीदा, कल को 2 और ख़रीदे। मतलब उसके अंदर, अब मेरे अंदर वो हीन भावना नहीं रही। मैं खुश होता हूँ किसी दूसरे की तरक्की देख के। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेरे को इतना अच्छा लगा जी, जिसने मेरी ज़िंदगी सुधार दी। मैं उसका बहुत आसान बंद हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे बहन भाई हैं, या जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो एक बार आके इसको एक्सपीरियंस करें, 7 दिन का कोर्स करें, तो उनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाएगी जैसे मेरी लाइफ निकल रही है, हल्की और लाइट लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ, संतुष्ट लाइफ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी हर बंदे को गुजारिश है कि एक बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कम से कम 7 दिन का कोर्स आके ज़रूर करें, जो कि यहाँ पे फ्री कराया जाता है। मित्रों, आज लगातार बात हो रही है ईश्वर के साथ की समीपता की, सामीप्य की। कहीं पर एक बहुत सुंदर बात लिखी थी कि जब से मुझे यकीन हो गया है कि ईश्वर मेरे साथ हैं, तब से मैंने ये सोचना छोड़ दिया है कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। और ये पढ़ते ही मुझे तुरंत याद आ गए वो 5 पांडव। भले 5 थे,
लेकिन उन्हें पूरा यकीन था जब श्री कृष्ण उनके साथ थे, भले ही पूरी अक्षौहिणी सेना उनके खिलाफ थी, उनके विरुद्ध थी, लेकिन इन पांडवों को विश्वास था कि कृष्ण हमारे साथ है तो हमारी विजय निश्चित है। मित्रों, इतना ही विश्वास, इतनी ही दृढ़ता, इतनी ही स्ट्रेंथ हम अपने अंदर भर लें कि भले कोई साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान हमारे साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ हैं, तो कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो ऐसी ही सुंदर कल्याण की भावना अपने मन में हम बनाए रखें। और इसी सुंदर भावना के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। जिस मार्ग पर हम चलते हैं उसी मार्ग की नज़ारे, उस मार्ग की मंजिल तक हम पहुंचेंगे। आप सोचिए, अगर मुझे पूरब की दिशा में चलने की इच्छा है, लेकिन अगर मैं पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ जाती हूँ, अगर सोच रखती हूँ कि पूरब की दिशा की मंजिल की प्राप्ति हो, ये तो संभव नहीं है ना। इसलिए भगवान भी कहते हैं मम वर्तमानुवर्तन्ते, अर्थात जो मेरी ओर मार्ग पर अग्रसर होगा, अर्थात मेरे तरफ के मार्ग पर अग्रसर होगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें परमात्मा प्राप्ति हो, अर्थात परमात्मा प्राप्ति माना सर्वशः सब कुछ प्राप्त होना, लेकिन मनुष्यात्माएं आज दुनिया में हर घड़ी अलग अलग चीजों की इच्छा रखते हैं और सोचते हैं प्राप्तियां सब कुछ हो जाए। देखिए, इच्छाएं रखते हैं और मार्ग पर चलते हैं विरुद्ध दिशा में, और प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और विरुद्ध दिशा में, तो प्राप्तियां तो नहीं हो सकती है ना। तो हमारे कदम किस तरफ चल रहे हैं? अति भौतिकता की ओर या अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर, अपनी ओर या दूसरों की ओर? हम किस मार्ग पर प्रशस्त है, अग्रसर है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हम सोचते हैं हम किस भी रास्ते पर चले, लेकिन पहुंचे उस तरफ जो हम चाहते हैं, सब कुछ हमें मिल जाए, ये नहीं हो सकता। रास्ता भी बहुत जरूरी है। तो रास्ता चुनते समय हम सोचे कि ये रास्ता कहाँ तक पहुंचाएगी, जो मुझे चाहिए उस रास्ते में ही हम चले, तभी परमात्मा प्राप्ति से सर्व प्राप्ति के हकदार हम बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे मन के विचार हमारे मन को शांत भी कर देते हैं, तो वहीं हमारे मन के विचार हमारे मन को अशांत भी कर देते हैं। जब हम कहते हैं पता नहीं भगवान साथ देंगे या नहीं देंगे, अशांत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम विश्वास से कहते हैं कि नहीं भगवान मेरे साथ है, तो वही मन शांत हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। सचमुच हमारा शांत मन केवल हमें ही शांति नहीं देता है, बल्कि हमारे पूरे परिवार में शांति फैलाता है, हमारे पूरे वातावरण में शांति फैलाता है। इनफैक्ट हमारे आसपास चारों ओर जितने लोग रहते हैं, उन्हें भी वो शांति के प्रकंपन हमसे मिलते रहते हैं। मित्रों, क्यों ना आज सारा दिन हम शांत रहकर बिताएं, परमात्मा की याद में उनके साथ की अनुभूति करते हुए बिताएं। लेकिन ये बात भी पक्का है कि यदि हम लक्ष्य ले लेते हैं ना कि आज सारे दिन हमें शांत रहना है, तो बहुत सारी परीक्षाएं छोटी छोटी हमारे सामने आती है, हमारा टेस्ट लेने के लिए कि देखते हैं ये शांत रह पाते हैं या नहीं। तो ऐसी चैलेंजेस को स्वीकार कीजिएगा और शांत रह कर दिखाइएगा कि हाँ, हम भी शांत रह सकते हैं। तो ऐसे ही आपका जीवन सदा ही शांति से परिपूर्ण रहे, भरपूर रहे, ऐसा ही सबरंग परिवार की शुभकामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदाई लेती हूँ। नमस्कार, ओम शांति।